हरे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, बढ़िया। बहुत अच्छी बात है, मैं भी अच्छी हूँ और आप लोग भी अच्छे ही रहिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सावन का महीना स्टार्ट हो चुका है एंड सावन के महीने में मैं बात कर रही हूँ शंकर जी की। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी मेरी प्रीवियस वीडियो में, उसमें मैंने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है उसके बारे में बताया हुआ है, जो कि पहला ज्योतिर्लिंग है पुराणों की अगर माने तो, कथाओं की माने तो ये सबसे पहले ज्योतिर्लिंग जो था वो सोमनाथ ही था और चंद्रदेव ने उसको बनाया हुआ था। इसके बाद जो ज्योतिर्लिंग आता है वो है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो कि आंध्र प्रदेश में है। आज इसी के बारे में बात करेंगे, ज्योतिर्लिंग के बारे में कि ये कहाँ है, क्यों है, इसका नाम मल्लिकार्जुन क्यों है और इसके पीछे कौन सी कथा है, ये सारी बात तो करेंगे। बट उसके पहले तो मैं वही बात दोहराऊंगी जो हमेशा बोलती हूँ कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और ये एकदम फ्री है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते, तो संकोच ना करें, निसंकोच सब्सक्राइब करें। ओके, तो चलिए जानते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में। श्री सेलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर, ये मंदिर श्री सेलम शहर में है और यह शहर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की वजह से ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक है और कहा जाता है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो है ये सेकंड ज्योतिर्लिंग है। फर्स्ट ज्योतिर्लिंग तो सोमनाथ का है एंड सेकंड में आता है मल्लिकार्जुन। एंड और अगर मैं बोलूँ तो जो शैववाद हैं इन शक्तिवाद हैं, यानी कि भगवान शिव की पूजा पाठ करने वाले, उनकी आराधना करने वाले, इन माता शक्ति की आराधना करने वाले जो संप्रदाय हैं, इन दोनों ही संप्रदायों के लिए ये ज्योतिर्लिंग बहुत ज़्यादा पवित्र है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कहा जाता है प्रभु यानी कि भगवान शंकर का एंड पार्वती जी दोनों का ही सम्मिलित रूप है। और अगर नाम से भी जाने तो मल्लिका यानी कि पार्वती जी को बोला जाता है एंड अर्जुन जो कि भगवान शिव का ही नाम है, तो इस प्रकार से हुआ मल्लिकार्जुन। और यही रीज़न है कि इस ज्योतिर्लिंग में शिव शक्ति दोनों विद्यमान हैं। इस वजह से जो लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं उनके लिए भी बहुत पवित्र है एंड जो माता शक्ति की आराधना करते हैं उनके लिए भी बहुत पवित्र है। ये ज्योतिर्लिंग कृष्णा नदी जो है उसके तट पर है, उस किनारे पर ये मंदिर है, ये शहर बना हुआ है जहाँ पर ये ज्योतिर्लिंग है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर स्थित यह मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में ये मानता है कि जो भक्त जिस भाव से यहाँ पर आता है, प्रभु के दर्शन करता है, उसकी वो मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। चाहे वो भौतिक मनोकामना हो, चाहे वो आध्यात्मिक मनोकामना हो, या फिर मुक्ति की मनोकामना क्यों ना हो, लेकिन वो पूरी अवश्य होती है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का जो इतिहास है तो इसमें मैंने आगे की वीडियो में ये तो बता दिया है कि इसका नाम मल्लिकार्जुन क्यों है। मल्लिका यानी कि पार्वती जी एंड अर्जुन यानी कि भगवान शिव, तो इसका नाम मल्लिकार्जुन है। लेकिन क्यों पड़ा, इसके पीछे भी तो कोई स्टोरी होगी ना। तो पौराणिक कथाओं में एक स्टोरी मिलती है कि एक बार क्या हुआ, गणेश जी एंड कार्तिकेय जी जो कि माता पार्वती एंड भगवान शंकर के पुत्र हैं, उनके बीच में एक बहस हो जाती है कि कौन बड़ा है। अब दोनों बहस कर रहे हैं कि मैं बड़ा हूँ, दूसरे बोल रहे हैं मैं बड़ा हूँ, फिर पहले वाले बोल रहे हैं कि मैं बड़ा हूँ, फिर उन्होंने बोला मैं बड़ा हूँ। तो ये बहस ख़त्म होने का नाम ही ना ले, सब दोनों के दोनों अपने अपने को बोल रहे थे। जब उन्होंने देखा कि इस बहस का कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा तो चलो माता पिता से ही पूछते हैं। अब दोनों ही पुत्र पहुँचे माता पार्वती एंड भगवान शंकर के पास कि हम दोनों में ये बहस हो रही है कि हम दोनों में से कौन बड़ा है, तो आप ही बताइए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। तो जब भगवान शंकर ने ये बात सुनी तो उन्होंने एक लड्डू लिया और कहा कि जो कोई भी पृथ्वी का परिक्रमा करेगा और पहले हमारे पास आ जाएगा, इस लड्डू को ग्रहण कर लेगा, हम बोलेंगे या मान लिया जाएगा कि वही बड़ा है। तो अब जैसे ही कार्तिकेय जी ने सुना तो उनका वाहन तो मोर है, वो जल्दी से गए, उन्होंने जल्दी से अपने वाहन को बुलाया, मोर को आवाहन किया, जल्दी से मोर के ऊपर बैठे और पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए। लेकिन गणेश जी का वाहन है चूहा,
चूहा धीमे धीमे चलने वाला है। तो अब गणेश जी बैठ गए, विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए। तब माता पार्वती ने बोला कि पुत्र तुम नहीं जाओगे परिक्रमा करने? तो गणेश जी बोले कि माता मेरा वाहन तो चूहा है, ये तो बहुत धीरे धीरे चलता है, ऊपर से मैं मोटा भी बहुत हूँ, तो मेरी वजन से तो ये और धीमे धीमे चलेगा। बट और ये बात बोलने के बाद वो फिर से सोचने लग गए कि अब क्या किया जाए। उसी समय उनके मन में एक विचार आया और उन्होंने माता पार्वती या भगवान शंकर से प्रार्थना की कि आप एक जगह पे बैठ जाएं। अब जब उन्होंने बैठने का प्रार्थना की तो गणेश जी ने ही एक आसन तैयार किया, उसमें भगवान शंकर को बैठाया, माता पार्वती को बैठाया, उनकी पूजा अर्चना की और इसके बाद 7 बार माता पार्वती और शंकर जी की परिक्रमा कर ली। अब परिक्रमा की और बैठे वो, जैसे ही वो बैठे तो उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया लड्डू लेने के लिए। भगवान शिव तो खुश हो गए, तो उन्होंने लड्डू दिया। लड्डू जैसे ही गणेश जी खाते हैं तो उसी समय वहाँ कार्तिकेय आ जाते हैं। तो उनको देख के ये बात बहुत बुरी लगती कि गणेश तो परिक्रमा करने भी नहीं गया था, मैं परिक्रमा करने गया था, फिर भी ये लड्डू आप गणेश जी को दे दिया गया। उनको लगा, कार्तिकेय जी को लगा कि मेरे साथ अनजस्टिस हुआ है। उन्होंने बोला भी कि ऐसा क्यों? तो तब शंकर जी बोलते हैं कि मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, माता यहाँ पर बैठी हुई हैं, तो पृथ्वी की परिक्रमा करने का क्या, गणेश ने माता पिता का परिक्रमा करके जो पृथ्वी का परिक्रमा करने का फल होता है वो यहीं पे ही प्राप्त कर लिया, इसलिए वो इस लड्डू के अधिकारी हो जाते हैं। तो कार्तिकेय जी ने उनकी बात सुनी, उस बात का प्रति उत्तर तो नहीं दिया, बट उनको बुरा लगा, उनको लगा कि अनजस्टिस हुआ है मेरे साथ। तो वो कैलाश पर्वत छोड़ के दक्षिण की साइड विशाल पर्वत में आ जाते हैं रहने के लिए। अब जब समय निकल जाता है, अब माता पार्वती को कार्तिकेय जी की याद आती है, वो तो गुस्सा होकर चले गए थे। तो माता पार्वती शंकर जी के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं कि चलिए हम कार्तिकेय को मना लेते हैं। शंकर जी ने कहा ठीक है चलो। अब शंकर जी और माता पार्वती जी चलते हैं कार्तिकेय जी को मनाने। जैसे ही कार्तिकेय जी को पता चलता है कि माता पार्वती और शंकर जी आ रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर रुके हुए थे, इसी पर्वत में, सेरम पर्वत में ही रुके हुए थे, तो वो वहाँ से भी थोड़ी दूर चले जाते हैं। कार्तिकेय जी वहाँ से दूर चले जाते हैं, लेकिन भगवान शंकर और माता पार्वती जब वहाँ पे पहुँचते हैं, जब उनको ये पता चलता है कि यहाँ से तो कार्तिकेय आगे चले गए हैं, बट अब यहाँ तो वो आ गए थे, तो माता पार्वती एंड भगवान शिव शंकर दोनों ही संयुक्त रूप से एक ज्योतिर्लिंग में अपने आप को प्रकट करते हैं वहाँ पर। इस वजह से इस ज्योतिर्लिंग को बोला जाता है कि ये शक्ति एंड शिव दोनों की दिव्य ज्योतियाँ यहाँ पे विराजमान हैं, क्योंकि अब ये कथा समझ में आई कि क्यों बोला जाता है कि शिव शक्ति की दोनों ही ज्योतियाँ विराजमान हैं, क्योंकि दोनों ही लोग आए थे, मतलब लोग क्या है, भगवान है मुद्दो, भगवान शिव माता पार्वती आए थे कार्तिकेय जी को मनाने यहाँ पर, और दोनों ही एक ही ज्योतिर्लिंग में अपने आप को प्रकट करते हैं, जिस वजह से इस ज्योतिर्लिंग का नाम भी मल्लिकार्जुन पड़ता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव एवं माता पार्वती का संयुक्त रूप तो है ही, साथ में यहाँ पर पारधारा, पंचधारा, साक्षी विनायक, शिखलेश्वर स्वामी, हटकेश्वर स्वामी, पाताल गंगा जैसे अन्य प्रसिद्ध पुराने ऐतिहासिक मंदिर भी हैं। अगर वहाँ पे जाएं तो इन मंदिरों को भी विजिट करना ना भूलें। और जैसा कि सावन का महीना चल रहा है, तो भगवान शिव जी का महीना चल रहा है, तो शिव आप सभी पर अनुपम कृपा करें, बहुत सारी कृपा करें और इस कृपा बनाए रखें प्रभु। इसलिए मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अगर नहीं किया ना तो फिर मैं भगवान से शिकायत करूँगी कि आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया। और भगवान मेरी बहुत जल्दी सुन लेते हैं, इसलिए आप लोगों से बोल रही हूँ कि मेरे मैं बार बार वीडियो बोल देती हूँ, मुझे बोलना होता है चैनल में बोल देती हूँ वीडियो सब्सक्राइब कर दो। वीडियो सब्सक्राइब नहीं की जा सकती है, चैनल सब्सक्राइब किया जा सकता है, तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, ये मुझे बोलना था। तो बस आज के लिए यही था, जो भी था मैं अपनी बात बोल चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। अब आपका काम है चैनल सब्सक्राइब करना, तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना।
हर हर शंभू लिख देना, हर हर महादेव लिख देना, जो इच्छा हो वो लिख देना, लेकिन चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जा रही हूँ। जय श्री कृष्णा।